लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने कि वेक्टर्स क्या होते हैं, हाँ। अच्छा, किसे कहते हैं वेक्टर? तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को या उसकी लेंथ को स्पेसिफाई करते हैं, तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सही है। अच्छा, अब ये सोचो कि जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा उसमें वेक्टर के बारे में और इंफॉर्मेशन क्या थी? तो उसमें और इंफॉर्मेशन क्या थी कि किसी क्वांटिटी को अगर वेक्टर होना हो तो हमने ये भी रूल पढ़ा कि अगर ये उसके पास डायरेक्शन है किसी क्वांटिटी के पास, और वो क्वांटिटी का नाम क्या है, लेट्स वी से इट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। अच्छा, डायरेक्शन का है इसकी डाउनवर्ड, बट इफ वी डिफाइन कि इसके पास कुछ अमाउंट है, वो है 5 एम्पियर, और हमने इसको कह दिया कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास एक डायरेक्शन दिखती है और एक अमाउंट दिखता है, ठीक है। ऐसा है तो एक और चीज देखो, एक अपोजिट करंट और फ्लो होती है ना, ये भी करंट है और इसका भी अमाउंट 5 एम्पियर है। तो डायरेक्शन, अमाउंट, और ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं। अगर वेक्टर है तो ये सोचो क्या जरूरी, इसमें रूल पढ़ेंगे हम। रूल पढ़ेंगे ये क्या रूल है? डायरेक्शन का। मतलब 5 एम्पियर करंट डाउनवर्ड एंड 5 एम्पियर करंट अपवर्ड, इन दोनों को रिलेट करके पढ़ो। कैसे पढ़ेंगे? These two currents are equal in magnitude but opposite in direction, ठीक। अब ऐसा होगा अगर, तो हमने ये सोचा कि इन दोनों का इफेक्ट अपोजिट होने के कारण, इक्वल और अपोजिट होने के कारण 5 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर ये जीरो हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो हमने ये सोचा और ये सोच के अपनी उंगली को यहां पर रख दिया, ये। और हम जब इसमें अपनी उंगली को टच करते हैं ना, तो हमारी नॉलेज कहती है कि वेक्टर है तो जीरो हो जाओ। तो जैसे हमने यहां पर उंगली को रखा, ये, तो हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है। कितना इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है हमें? 10 एम्पियर का। नाउ अब ये सोचो कि ऐसा क्यों हो गया। हमारा रूल क्या कहता है? इसको खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये तो डबल हो गया बढ़कर। ऐसी क्या बात थी कि इसने इसको फॉलो नहीं किया? और ये क्या है? हमने इसको क्या किया कि माइनस लगा दिया। क्या बताता है माइनस? तो सुनो, 5 एम्पियर प्लस माइनस में 5 एम्पियर, ये क्या डिफाइन किया? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेट इफेक्ट कितना आ गया? जीरो। ये जो हमारा रूल है, माइनस हमने क्यों बोला? बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन थी इसीलिए माइनस लगाया। तो हम एक बात समझ गए, जहां आपने माइनस लगाया, नंबर लगाया, और माइनस वही लगेगा जो क्वांटिटी वेक्टर होती है, जिसमें डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। हमने लगाया वेक्टर समझकर, लेकिन जो यहां रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया। मतलब कि वेक्टर में कुछ हमारी स्टडी अभी बची है, और उसको हम पूरा कब कर सकते हैं? जब इसको ऐड करने का रूल पढ़ लेंगे। ऐड तो कर दिया, लेकिन किस रूल से? कोई रूल है क्या? अब वो रूल हमें क्या बताएगा? वो रूल ये बताएगा अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, उनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। इसीलिए हमने फिजिक्स में अपनी स्टडी को और इनहेंस किया, बढ़ाया, और कहां पर पहुंच गए? पहुंच गए हम वेक्टर एडिशन पर। ये जो हमने माइनस लगाया ना, ये माइनस यही बता रहा है कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, और वेक्टर का क्या हुआ? एडिशन। तो वेक्टर एडिशन रूल के हिसाब से इफेक्ट जीरो होना चाहिए था। अब इस लाइन को बड़े अच्छे सुनना कि वेक्टर एडिशन के रूल के हिसाब से इसको होना चाहिए था जीरो, लेकिन जीरो नहीं हुआ। अब कौन जीरो नहीं हुआ? तो आंसर है करंट। तो हमारा एक रूल बन गया। वो रूल ये कि जो क्वांटिटी वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती है, इसने रूल को फॉलो नहीं किया, तो करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि
वेक्टर एडिशन रूल फॉलो नहीं हुआ। अब ये रूल कैसे काम करता है इसको भी समझना है। अब हमें समझना तो है और फिजिक्स में बड़ी बारीकी से कुछ सेंटेंस को भी बोलना है, कैसे कैसे बोलना है। इसको सुनो ध्यान से। क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर, एक क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए इट मस्ट फॉलो 3 रूल्स, और 2 हम पहले से जानते हैं। इट मस्ट हैव डायरेक्शन, सेकंड इट मस्ट हैव सम लेंथ। सम लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, स्केल कर सकते हैं, नाप सकते हैं। नंबर 3 इट मस्ट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, इसको फॉलो होगा तब जाके क्वांटिटी बनेगी एक वेक्टर, फॉलो नहीं हुआ तो वेक्टर नहीं बनेगा। लेकिन जो ये रूल हमने आसानी से बोल दिया ना, इसको अब हम थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं और इसमें नई नई चीजों को हम पढ़ेंगे कि इस रूल में आपने देख लिया है कि ये सिंपल सिंपल नहीं है, प्लस माइनस। सिंपल होता तो क्या कहते 5a प्लस 5a, बट ये माइनस क्यों आया? बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, और यही डायरेक्शन फर्क लेकर आएगी हमारी स्टडी में। क्या फर्क आएगा चलो देखते हैं एक बार छोटा छोटा। देखिए वेक्टर एडिशन के कुछ रूल्स पे हम छोटा छोटा समझते हैं। पहला ये एक क्वांटिटी जिसकी हमने लेंथ 2 बनाई, और लेंथ 2 बनाने के लिए ठीक से बनाना पड़ेगा 1 and 1 2, तो इसकी लेंथ 2 हो गई। इसकी लेंथ काउंट करते हैं 1 2 and 3। अब ये 2 हमने क्वांटिटी ली और क्या दिखाया? डायरेक्शन, अमाउंट। सो इट इज ए काइंड ऑफ वेक्टर। अगर ये वेक्टर है तो ऐड कैसे करेंगे? अब इस रूल को समझना कि ऐड कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये। पहले दिमाग में क्या आएगा आपके ऐड करते वक्त? अमाउंट कितना है, तो हमने कहा कि अमाउंट है 2, अमाउंट है 3। दूसरा क्या करना है? इसको ऐड कर देते हैं ये लो। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है कि नहीं? सेम है। अच्छा, अगर ऐसा है तो अपने आप से आप एक रूल बनाओ। वो रूल ये कि इस डायरेक्शन को मान लो प्लस और इसको मान लो माइनस। अब ये बताओ कि दोनों वेक्टर 1 2 कि कौन से डायरेक्शन में है, प्लस की कि माइनस की? दिमाग कहता है कि इधर जाता है तो ये प्लस की डायरेक्शन में, ये भी प्लस का रहेगा और ये भी प्लस का रहेगा, है ना? इसीलिए इनको जब ऐड करेंगे तो एक नेट वेक्टर आएगा, वो हो जाएगा 5। बट किस डायरेक्शन में आएगा? वो भी सेम डायरेक्शन में 5। अब ये जो वेक्टर है, ये नेट वेक्टर, ये क्या है तो समझना। हम जब भी वेक्टर को पढ़ते हैं ना, तो वेक्टर के लिए कुछ क्वांटिटी जो हमने पहले से रिजर्व की हुई है उसको सुनो। जैसे मैंने कहा किसी को फोर्स लगाओ, फोर्स तो लगा देंगे, धकेल देंगे, लेकिन किस तरफ धकेलना है? मतलब डायरेक्शन को पूछ लिया ना, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। इसको एग्जांपल में लेते हुए चलते हैं, सबसे कन्वीनियंट होता है ये। तो हमने ये सोचा कि एक मेरा फ्रेंड 2 के फोर्स से इसको इधर धकेलता है, मैंने भी उसको 3 के फोर्स से धकेला, ऐसे 2 के फोर्स से इधर, और मैं पीछे से आकर उसको 3 के फोर्स से पुश करता हूं। तो क्या होने वाला है? जिस ऑब्जेक्ट को हम धकेल रहे हैं उस पर ये दोनों मिलकर एक तरफ नेट इफेक्ट पैदा करेंगे। नेट इफेक्ट तब यूज करना है जब क्वांटिटी में हम डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है? एडिशन में, स्केलर में कोई नेट नहीं जरूरी है, टोटल। यहां पर क्या जरूरी होता है? नेट इफेक्ट, क्योंकि हम डायरेक्शन बोलते हैं। डायरेक्शन में क्या क्या है देखो, नेट में डायरेक्शन भी और दूसरा अमाउंट भी, और टोटल में केवल क्या पूछते हैं? अमाउंट कितना है। यहां पर नेट का मतलब क्या है कि इन दोनों का नेट अमाउंट कितना? 5। नेट डायरेक्शन क्या? नेट डायरेक्शन ये वाली, नेट डायरेक्शन, नेट अमाउंट, ठीक। अच्छा, तो ये वेक्टर हो गया। अब दूसरी तरफ हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को रोक दो। क्या करेंगे रोकने के लिए? एक इंसान सामने से धकेलता है
उसके अपोजिट आप धकेल दो। जैसे इस वाले केस में अगर किसी ने 2 की ताकत से इधर धकेला, 3 की ताकत से कोई आपको अपोजिट धकेलता है, तो अब क्या होने वाला है? इतना है कि हम अब इसमें बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं। वो तुरंत दिमाग में आ गया कि 3 की इफेक्ट से हम इधर चलेंगे, और इसी बात को जो आपके दिमाग में आई, इसी को बोलते हैं हम नेट इफेक्ट आना। कितना इफेक्ट आएगा अमाउंट नहीं पता, लेकिन डायरेक्शन पता चल गया आपको कि 3 की ताकत ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट उधर तो नहीं लेकिन अपोजिट चलेगा। मतलब इन दोनों की डायरेक्शन को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा ताकत है, इस डायरेक्शन में। इसीलिए इसका नेट इफेक्ट आएगा इधर। कितना आएगा नेट इफेक्ट? अब सुनना, ये डायरेक्शन सारी की सारी पॉजिटिव लिया तो प्लस का 2 पॉजिटिव होना चाहिए और ऐड करना है। उसके बाद ये सब डायरेक्शन नेगेटिव है तो 3 को लिखकर, लेकिन 3 को माइनस में लिखना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, एंड ये कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1। माइनस क्या बता रहा है आपको? माइनस बता रहा है कि इस डायरेक्शन में, माइनस मतलब कि इस डायरेक्शन में 1 का इफेक्ट आ गया, 1 फोर्स का। हमारे लिए काम आसान हो गया। अच्छा, वेक्टर को सुनते दिमाग में क्या क्या आता है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब क्वांटिटी आती है ना। अच्छा चलो देखो एक बात और, हमने बचपन में ऐसे बहुत खेल खेले हैं जहां पर हम अपनी छोटी सिस्टर से रिमोट को छीनने के लिए लड़ाई करते हैं, है ना। वो कैसे करती है? वो इधर खींचती है तो हम इधर खींचते हैं, या तो हम ऊपर खींचते हैं। ये खींचातानी में क्या हो रहा है? हम एक फोर्स लगाते हैं, लाइक अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से बना है ना। अब हमने क्या किया, हमारे सिस्टर इसको इधर खींचती है ऐसे, और हम उसको ऊपर खींचते हैं ऐसे, खींचते हैं ना। अब ये रिमोट कहां जाएगा, हमारे पास कि सिस्टर के पास? तो आंसर है, ये चीज समझने के लिए आपको फिजिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। और वो नॉलेज आपको किस बारे में आपको इंडिकेट करेगा? वेक्टर का नॉलेज। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट जाएगा नेट डायरेक्शन में, और वो नेट डायरेक्शन क्या होगी, इसको फाइंड करने के लिए हम अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल फिजिक्स का पढ़ेंगे। अब वो इंपॉर्टेंट रूल क्या है तो सुनो, पहले सिंपल करते हैं, देन उसके बाद डिफिकल्ट वाला। ठीक, अच्छा सिंपल में क्या होता है कि एक इफेक्ट इधर है, कितना है ये इफेक्ट? तो हमने कहा 2 यूनिट का। यूनिट क्यों? तो इसलिए क्योंकि ये फोर्स भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो ये इफेक्ट है 2 यूनिट का, और एक इफेक्ट ऊपर 3 यूनिट का। ठीक, अब इसको समझना, 2 यूनिट का इफेक्ट, 3 यूनिट का इफेक्ट। अब रिमोट कहां जाएगा? एक तरफ इसको हम यहां से धकेलते हैं ऐसे, दूसरी तरफ ऊपर धकेलते हैं, तो ऐसे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। तो मतलब कि ये रिमोट यहां से अगर फोर्स लगाएं ऐसे करके, देखना हमारा दिमाग क्या बोलता है कि ये अगर ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे धकेलो और ऐसे भी धकेलो, है ना। हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तब हम इसी चीज को आसान करने के लिए ऊपर बना लेते हैं पैरेलल, जिसको हम कहते हैं लाइक वेक्टर। लाइक मतलब एक जैसे, एक जैसे का मतलब अमाउंट भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। तो उसको अगर हम यहां से यहां बनाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमने इसको यहां बना दिया। अब उसके बाद नेट इफेक्ट किस डायरेक्शन में आएगा, तो वेक्टर के लॉ से हम वो कहेंगे कि वो इफेक्ट इस तरफ आएगा। अब एक बात समझना कि क्या हो रहा है इसमें, ऐसे भी खींचो ऐसे भी खींचो, इसको देखो, ये एक ऐसे धकेल रहा है और धकेलते धकेलते एक ऊपर की तरफ धकेल रहा है, इसकी ट्रैजेक्टरी कैसी हो गई? उस तरफ। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, और इधर जाने के लिए ये लगा दिया एरो कि ये इधर जाएगा। ठीक है ना। अब इसको हम वेक्टर के हिसाब से पूछ सकते हैं कि इस पर नेट इफेक्ट कितना काम कर रहा है।
अब इफेक्ट को हटाओ, दो चीजों का यूज करो। पहला बोलो कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना, या ये फोर्स है, ये भी फोर्स, तो ये फोर्स कितनी। क्यों ऐसा? तो आंसर है, जब हम दो सेम क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो तीसरा भी सेम मिलेगा, और दो अलग अलग क्वांटिटी कभी ऐड नहीं हो सकती। इसलिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड नेट भी डिस्प्लेसमेंट, इनका रिजल्ट भी डिस्प्लेसमेंट आएगा। अच्छा, यहां से शुरू करते हैं और यहां पर पहुंच गए। ये चीज क्या बताती है आपको? तो आंसर है पोजीशन नंबर ए और ये पोजीशन नंबर बी। हम कहां से कहां आ गए? ए से बी पर। ठीक, तो हमने क्या पूछा कि ये देखिए पोजीशन एक यहां, एक पोजीशन यहां पर। क्या हमने ये पूछा कि रास्ता कितना बड़ा है, ऐसे ऐसे? नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि हम इसको स्केलर एडिशन नहीं पढ़ रहे। स्केलर में क्या होता है? स्केलर में आप कितना चलते हो, ये इससे फर्क पड़ता है, और वेक्टर में किससे फर्क पड़ता है कि आपकी पोजीशन में कितना डिफरेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में तीन चीज, पहले दो को पूछो। दो कौन कौन सा? दो डायरेक्शन, पहला क्या? डायरेक्शन, दूसरा अमाउंट। पोजीशन कहां से कहां? यहां से यहां, यहां से यहां बोलने में डायरेक्शन आ गई। अमाउंट कितना? इतना बड़ा। तो ये वेक्टर की तरफ इशारा कर रहा है कि ये एक वेक्टर हो सकता है। क्या ये वेक्टर है कि नहीं? तो इसको चेक कैसे करेंगे? इस रूल से। वेक्टर होने के लिए क्या जरूरी है? वेक्टर होने के लिए जरूरी ये कि जब हम इसको निकालेंगे, इन दोनों का एडिशन, तो इन दोनों का एडिशन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब, जैसे करंट, ये करंट का अमाउंट 0 होना चाहिए था। क्या 0 हुआ? नहीं हुआ, 10 हो गया था ना। सेटिस्फाई नहीं किया। सेटिस्फाई का मीनिंग समझ में आया? नहीं किया यहां पर। लेकिन इसमें होना चाहिए क्या? सेटिस्फैक्शन। तो सुनना, ये जो टेक्निकल वर्ड, इसको फिर से सुनो। सेटिस्फाई का मतलब कि इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो प्रैक्टिकली भी आना चाहिए। ठीक है? मतलब कि अगर किसी को यहां से यहां जाना हो तो कितना आएगा वो निकालो। पहले एक चीज डिफाइन कर लो, किसको पूछना है हमें। चलो एक काम कर लो, मीटर को पूछ लो, कितना मीटर आएगा। कैसे करेंगे ऐड? अब हमारा टास्क शुरू होता है, और इसी एडिशन के रूल को हम कैलकुलेशन टेक्निक बोलते हैं, जिसमें हमें फटाफट कैलकुलेशन टेक्निक करना है और समझना है कि इसका ये इफेक्ट कैसे आएगा। देखो, इसका बहुत आसान था। एक लाइन में था 2 और 3 5, 2 - 3 -1। अब ये एक लाइन में नहीं है। जब वेक्टर एक लाइन में नहीं है तो उसको हम 2 और 3 ऐसे ऐड नहीं करते। क्यों ऐड नहीं करते? क्योंकि एक डायरेक्शन अलग, एक डायरेक्शन अलग, तो इन डायरेक्शन का एक रिजल्टेंट निकलता है। देखो क्या मैं कहता हूं, मैंने कहा कि 5 मीटर में हम 5 kg को ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह से √5 को √8 से ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ऐड? थोड़ा थोड़ा देखो। अच्छा, √5 का मतलब क्या? 5 की पावर 1/2, और 8 का मतलब क्या कि 8 की पावर 1/2। कैसे करेंगे ऐड? तो मन तो कर रहा है कि इसको ऐसे लिख दो, 5 + 8 की पावर 1/2। मन तो ऐसे कर रहा है ना। लेकिन ये रूल, ये वाला रूल ऐसे में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको, अगर आप इसका रिजल्ट निकालो, उसका रिजल्ट निकालो, दोनों सेम नहीं होगा। इसका मतलब कि ऐड तभी होगा जब हम इनको सेम कहें। सेम का मतलब क्या? सेम का मतलब ये कि जब ये क्वांटिटी अलग ना हो। तो एडिशन के वक्त ना हमें बहुत ही खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी चीज अलग नहीं होनी चाहिए। यहां बताओ कुछ अलग है क्या? तो वेक्टर रूल से कहें तो डायरेक्शन अलग अलग है। वेक्टर रूल से कहें तो डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए इसको सिंपली ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर क्या कह रहा है? इसकी डायरेक्शन x में, इसकी डायरेक्शन y में, सिंपल ऐड नहीं होगा। और रूल यहां क्या बोल रहा है? ये भी तो वही बता रहा है ना कि अगर क्वांटिटी अलग अलग तो ऐड नहीं होना।
इसमें भी नहीं हो पाएगा सिंपल तरीके से। लेकिन हम चाहते हैं कि इनका जो रिजल्ट आने वाला है वो कितना होगा। अब इसको निकालेंगे, लेकिन क्यों निकालेंगे तो सुनो, ये भी अगर डिस्प्लेसमेंट है और ये भी अगर डिस्प्लेसमेंट है, दोनों क्वांटिटी में क्या सेम है कि दोनों के दोनों डिस्प्लेसमेंट है। क्या अलग है अब बताओ? तो अलग है इसमें डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन के अलग होने से इसको ऐड तो करेंगे, लेकिन ऐड का तरीका क्या होगा? वेक्टर एडिशन, केवल डायरेक्शन के अलग होने से। लेकिन अगर ये क्वांटिटी भी अलग अलग होती तो ऐड कहीं नहीं कर सकते। ये मीटर में, वो किलोग्राम में, तो बिल्कुल भी ऐड नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल भी ऐड नहीं होता। लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो डायरेक्शन के लिए हम इसको ऐड कर सकते हैं, और वो ऐड करने का रूल ही वेक्टर एडिशन है। सो लेट्स वी सी कि इसको ऐड कैसे करना है। देखिए, वेक्टर में ऐड करने का हमें जो रूल सीखना है ना, उसको बड़े अच्छे से पैटर्न से सीखो। नंबर 1 क्या सीखना है हमें? देखो, वेक्टर है, इसीलिए ध्यान से समझना कि जब हम इसको लिखेंगे कि ये रिजल्टेंट कितना होगा, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। फिर से, जब दो क्वांटिटी वेक्टर हो तो उनका एडिशन भी वेक्टर मिलेगा। ठीक है, वेक्टर कैसे हैं ये दोनों? तो आंसर है कि अमाउंट भी है, डायरेक्शन भी है। लेकिन वेक्टर में डायरेक्शन को दिखाने का तरीका क्या होता है? तो वेक्टर में डायरेक्शन दिखाने का तरीका होता है कि 3 मीटर, बट किस डायरेक्शन में? एक्स की डायरेक्शन में। तो ये लो, अब ये सोचो क्या है, हम लास्ट लेक्चर में कर चुके यूनिट वेक्टर, जिसका अमाउंट 1 होता है और साथ में डायरेक्शन। तो 3 व्हाट? 3 क्या? तो 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट बोला तो डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर इन एक्स डायरेक्शन। मीटर तो सोना ही हो रहा ना यहां पर, हमें मीटर से फर्क नहीं पड़ना, चाहे मीटर हो, चाहे ये फोर्स हो, चाहे कोई भी क्वांटिटी हो, सबको ऐड करने का रूल एक ही होता है। इसीलिए इसका एडवांटेज है कि वेक्टर एडिशन में सब क्वांटिटी एक ही रूल से ऐड होंगी, चाहे वो फोर्स होती है, चाहे मीटर होता है, चाहे कुछ भी। इसलिए 3 यूनिट, यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, फोर्स भी, मीटर भी, कुछ भी, किस डायरेक्शन में है ये जरूरी है, एक्स में, और ये वाला वाई में। तो इसको ऐड कर देते हैं, 4 वाई की डायरेक्शन में ऐड कर दिया, और वाई की डायरेक्शन में क्या लिखते हैं? जे कैप। अभी मैं जे नहीं लिख रहा हूं, वाई लिख रहा हूं, वाई कैप को जे कैप लिख सकते हैं। बट ये वेक्टर, तो इनका एडिशन भी क्या आएगा? वेक्टर, ये वेक्टर है ना। अच्छा, ये वेक्टर कैसे है? इस पे तो एरो नहीं दिखता, तीर, तीर का है इसका। तो सुनो, हमने यूनिट वेक्टर में पढ़ा था ना, अगर हम अभी एग्जांपल के लिए मान लें कि ये ए है और इसको तीर दिखाना है, तो ये हो गया ए वेक्टर। कितना है ये? तो इसको लिखेंगे 3 है एक्स की डायरेक्शन में, इसलिए ये ए वेक्टर और इसको बी वेक्टर माने तो हम एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ये एक जनरल फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि ये कभी 3 हो सकता है, तो कभी 4, कभी 2, कभी 1, और ये भी बदल सकता है। हमने क्या लिख दिया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और बी वेक्टर ही कौन है अभी के एग्जांपल के लिए? 4y कैप, 4j कैप। ये जो तरीका है, इसमें आपको बस एक ही बात समझ में आएगी कि इसको डायरेक्शन बताता है। ये डायरेक्शन भी कहां? वेक्टर बता रहा है। ये चीज क्या मिल रही है? एक वेक्टर। तीसरी क्वांटिटी क्या मिल रही है? एक वेक्टर। अब बात को सुनो, मैंने कहा ये 2 पैरेलल लाइन है, मैं एक शेप बनाऊंगा और वो शेप को ये अब हमने कहा कि इसको पैरेललोग्राम होने के लिए इन दोनों को पैरेलल होना पड़ेगा। कहां से आ गया पैरेलल वाला रूल? मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर ये वेक्टर मिल रहा है तो कंपलसरी है कि ये चीज जो हमें मिल रही है ये भी क्या है? एक वेक्टर। कहां से मिली? वेक्टर से मिली, वेक्टर से मिली, वेक्टर मिल गई। इसका मतलब कि अगर आप ऐसा लिख रहे हो या लिखा गया है कहीं, तो समझ जाओ तीसरी क्वांटिटी वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो कर चुकी है। जैसे इसको पैरेलल, अगर जैसे कि अब मानो कि ये 2 शेप है ना हमारे पास, ये पैरेलल है, इसको पैरेललोग्राम होने के लिए
इन दोनों को पैरेलल होना पड़ेगा। अगर पैरेलल लगी है, ये लिखा है कि ये पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल और ये भी, तो कंपलसरी है कि ये चीज क्या है, एक पैरेललोग्राम। फिर से ये रूल कहीं पढ़ोगे आप तो समझ जाओ कि तीसरी वाली क्वांटिटी ने वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो कर लिया है। ठीक है, अब चीजों को पूछना शुरू करो। कैसे पूछेंगे कि वेक्टर में तो एक रूल हो गया, बचे दो रूल। डायरेक्शन कहां पर है और अमाउंट कितना है। डायरेक्शन और अमाउंट, इसको सीखो अब। ठीक है, हमें डायग्राम का मतलब फिजिक्स में टेक्निकल ये लैंग्वेज यूज कर लो, ज्योमेट्रिकल वे में हमें दिखता है कि डायरेक्शन ये है, एक्स वाई में, एक्स वाई प्लेन में मिलेगी ना डायरेक्शन। एक पूरा हो गया आंसर। डायरेक्शन क्या है इसकी, एक्स वाई प्लेन में इस तरफ। और डायरेक्शन तो आर्बिट्ररी है, अगर आप इसको कुछ और वाई मानते हो, इसको एक्स मानते हो तो वाई एक्स प्लेन में, या एक्स जेड मानते हो तो ये डायरेक्शन एक्स जेड प्लेन में। तो डायरेक्शन दिख गई। दिखाने का तरीका क्या, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल वे, या इसको लिख सकते हो द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज इन एक्स वाई प्लेन। तीन काम में से दो हो गए। वेक्टर है, पहला रूल फॉलो कर लिया। दूसरा डायरेक्शन भी है। तीसरा अमाउंट है कि नहीं, तो उसको निकालना है। अगर अमाउंट निकल गया तो समझ जाइए ये क्वांटिटी कंप्लीट वेक्टर है। कितना होगा अमाउंट, तो उसको सीखना। देखो ये ऐसे बना है, ऐसे 3x कैप 4y कैप, और ये उसका रिजल्टेंट मतलब नेट इफेक्ट। अगर ये a है तो ये b है, और डायरेक्शन जरूरी है। और इसकी फाइनल डायरेक्शन क्या होगी, इसकी फाइनल डायरेक्शन ऐसे। अब ना हम इसको जब ऐड करेंगे ना, अब इसके रूल थोड़े से लंबे, हम एक एक करके इसको इजी करते हैं। ठीक, कैसे कैसे करेंगे इजी, तो उससे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर हम 9th क्लास में है और 12th की बुक पढ़ें तो क्या हाल होगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा ना। हमें हर चीज को ये समझना है कि इसको पढ़ने के लिए हमको क्या आना चाहिए। जैसे आजकल कई सारी बुक ऐसी होती हैं जिसमें ये लिखा रहता है कि इस बुक को पढ़ने के लिए आपको ये आना चाहिए। अब इसके एडिशन के अमाउंट को निकालने के लिए आपको क्या आना चाहिए, तो उसको सीखो। आपको आना चाहिए हेड टू टेल मेथड। ये आपको आना चाहिए, और इसी को हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ एक और होता है, लेकिन वो भी ट्रायंगल के जैसा ही होता है। ठीक है ना, वो भी ट्रायंगल के जैसा ही होता है, बट एनीवे इसकी तरह है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, बट वो हम सीख लेंगे क्योंकि उसी की तरह ही है। तो इसको सीख लो पहले। ये रूल क्या बोलता है, नाम क्या है इसका, हेड टू टेल। अब एक वेक्टर को समझो, ये रहा वेक्टर। इस वेक्टर में दो चीजें होती हैं, नंबर 1 इसका हेड और नंबर 2 इसकी टेल। टेल को ये लिखा हमने टेल, और ये इसकी हेड, तो हेड को ये लिख दिया हेड। कैसे फॉलो होता है ये मेथड, तो आप सीखो। इस वेक्टर की टेल हेड, इसको मैं लिखता हूं ए वेक्टर। इसकी टेल और ये रही इसकी हेड। दूसरा वेक्टर हमने यहां बना दिया, और वेक्टर की नॉलेज बोलती है कि लाइक वेक्टर हैं ये दोनों, तो इसको हम यहां बना सकते हैं। एक आपको यहां गिवन है, दूसरा यहां गिवन है, तो लाइक वेक्टर के रूल से इसी के जितना सेम अमाउंट सेम डायरेक्शन एक ही प्लेन में बना सकते हो, एक ही प्लेन में। कोप्लेनर लाइक वेक्टर, ये रूल होते हैं। कोप्लेन का मतलब एक ही प्लेन। इसको ऐसे मत बनाना वरना डायरेक्शन बदल गई, तो डायरेक्शन भी सेम
और अमाउंट भी सेम। तो हमने इसको बना दिया क्योंकि ये डायरेक्शन ऊपर है ना, तो ये रहा। कैसे बनाया? ऐसे क्यों नहीं बनाया इसको? क्योंकि हमने ये रूल सीखना है। देखो, ये रहा हेड किस वेक्टर का? वेक्टर ए का। और बी वेक्टर की ये रही टेल। देखो, हेड और इसकी टेल, और हेड से टेल जोड़ा तो क्या बन गया? एक ट्रायंगल। और डायरेक्शन तो हमें पता है इस तरफ, इसीलिए इस हेड टू टेल मेथड को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। हाँ, और लॉ का मतलब जानते हो, नेचर का कानून कैसे काम करता है? नेचर ऐसे काम करता है। ऐड करें, क्या निकालना है हमें? अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकलेगा? अगर ये ट्रायंगल है, एक बात दिमाग में रखो कि ट्रायंगल में अमाउंट निकालने के लिए ये निकालना है हमें आर वेक्टर। और ट्रायंगल में से क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। कब बोलते हैं हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस तब बोलते हैं जब यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब क्या? कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो अगर एंगल यहां बन रहा है, इट इज परपेंडिकुलर, इट इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस का रूल बताओ कैसे निकलता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए क्या चाहिए आपको? राइट एंगल ट्रायंगल। तो कैसे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम? सो लेट्स वी डू हियर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, वेक्टर नहीं अमाउंट निकाल रहे हैं, तो आर का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर या बेस स्क्वायर। अगर एडिशन में तो पहले क्या लिख रहे हो फर्क नहीं पड़ेगा, पहले बेस लिख लो या पहले परपेंडिकुलर, कुछ भी। चलो पहले ये लिखते हैं ना, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐड करो कितना आएगा? 16 प्लस में 9 एंड दिस इज 25। और ये आर स्क्वायर है, रूट निकालेंगे, इट विल बी 5। 5 क्या? फोर्स भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, लेकिन क्या क्या मिल गया आपको? 3 चीज। डायरेक्शन पहला, दूसरा अमाउंट, तीसरा इसने इस रूल को फॉलो कर दिया। अगर ये फॉलो हो गया या ये लिख दिया आपने तो समझ जाइए कि वेक्टर एडिशन रूल फॉलो हो गया। ठीक, तो 3 चीज पूरी हो गई। ये होता है वेक्टर एडिशन में। क्या हमेशा 5 निकलेगा आंसर? ये जरूरी है? नहीं। जरूरी क्या है? कभी 6 हो सकता है, कभी 7, कभी 8, कभी 10। तो हम इसका एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा? यहां देखो, फॉर कन्वीनियंट लेट्स वी मेक ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा बनाना है? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि उसी में तो निकालना है हाइपोटेनियस, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, ये कंप्लीट है क्या? नहीं, डायरेक्शन मिसिंग है, ये और ये, है ना, और इसकी डायरेक्शन ये। क्वेश्चन पता है कैसे गिवन होगा? क्वेश्चन होगा इस तरह से कि ये एक वेक्टर ए गिवन है और एक वेक्टर बी गिवन है, ऐसे। और लाइक वेक्टर का रूल कहता है कि इसको हम यहां बना सकते हैं, और वही मैंने किया। ऐसे हेड इसकी कहां है? हेड इसकी यहां पर, और टेल इस वाले की। इस वाले का मतलब कि ये वेक्टर ए है सेम टू सेम, और ये वेक्टर बी है इसके जैसा। तो ये हेड और ये टेल, इन दोनों को चिपका दो, हम रूल को यूज कर सकते हैं। तो ये चीज क्या है? इसका रिजल्टेंट। हमें क्या निकालना है? इसका अमाउंट। अमाउंट का जनरल फॉर्मूला तो क्या बनता है हाइपोटेनस के लिए? आर स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। केवल और केवल कौन से ट्रायंगल के लिए? ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक रूल और आएगा जो इसका एडवांस होगा थोड़ा सा। क्यों एडवांस होगा? क्योंकि उसमें वेक्टर एक गिवन होगा ऐसे, दूसरा ऐसे। अगर हम इस वेक्टर की टेल यहां जोड़ते हैं इसको,
तो ये बन जाएगा ऐसे। अब 90 डिग्री नहीं है, 90 नहीं है, तो 90 नहीं है तो हम इसमें ये नहीं लगा सकते, तो क्या लगाएंगे? इसको पढ़ने के लिए आपको पहले कंपोनेंट पढ़ना पड़ेगा। कंपोनेंट क्या है वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल ट्रायंगल लो और वेक्टर के बारे में उसका एडिशन फिनिश करते हैं।